हेलो मम्मीज, मैं रंजना शर्मा, रंजना जून चैनल से। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सोच, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, जो मेरे डेली वीडियोस देखते हैं, वो लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने 5-6 दिन का गैप कर रखा था, ऐसा क्यों? तो मेरी छोटी बेटी सीढ़ियों से गिर गई थी और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो थोड़ा उसमें लगे रहने की वजह से मैं अपने वीडियोज आप तक नहीं पहुंचा पा रही थी, उसके लिए वेरी सॉरी। तो फ्रेंड्स, इस बीच में मैंने कुछ चीज़ें देखी, सर्च की कि बच्चे डिफरेंस करते हैं, अपने पेरेंट्स में अंतर निकालने की कोशिश करते हैं कि कभी पापा बेटर है या मम्मी बेटर है। तो स्टूडेंट्स या मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने माता पिता में कोई भी अंतर नहीं निकाल सकते, किसी को कम या ज़्यादा तुलना में नहीं कर सकते। आपके लिए तो दोनों ही इक्वल है। तो कैसे इक्वल है, इस चीज़ का मैं आपको अंतर बताऊंगी, डिफरेंस क्या है इन लोगों में। तो देखिए, बच्चे कहते हैं मम्मा ज़्यादा अच्छी हैं, हमें 9 महीने पेट में रखा। तो देखिए, माँ आपको पेट में रखती है, लेकिन पिता आपको दिमाग और दिल में रखते हैं, ठीक है। माँ 9 महीने कष्ट सहती है, माँ कष्ट सहती है, लेकिन पिता उस कष्ट को महसूस करते हैं। कैसे? माँ जब दर्द में होती है, तकलीफ होती है, तो पिता को लगता है कि कहीं मेरी पत्नी को कोई कष्ट ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए। अंदर पल रहे मेरे अनदेखे बच्चे को, जो वो दुनिया में आने वाला है, जिसे पिता बहुत प्यार करता है, चाहता है उसके साथ हंसना, खेलना, चलना, अपने बचपन को महसूस करना चाहता है, तो उसे वो डर खाने रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए। तो जब माँ को दर्द हो रहे होते हैं, तो माँ तो तकलीफ सह रही होती है उस बच्चे को पेट में रख के, लेकिन पिता हर वक्त उस टेंशन से गुजरता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ उसकी हर केयर करती है, उसका पालन पोषण करती है, उसका ध्यान रखती है कि उसे बड़ा करना है, उसे पैदल चलना सिखाना है, उसे तंदुरुस्त बनाना है, उसे खाना में छोटा है तो क्या देना है, फिर बड़े होता है तो वो भी सब खाने पीने का उसमें ध्यान रखती है कि पोषण वाली चीज़ें देनी है। माँ उसको बनाती है, लेकिन इन सबको जुटाने का जो कष्ट करता है या दिन भर मेहनत करता है, वो हमारा पिता होता है। माँ बनाती है, पूरे घर का ध्यान रखती है, अपने बच्चे का ध्यान रखती है, पालन पोषण का ध्यान रखती है, बहुत संघर्ष करती है, अपनी थकान को दूर करके अपने बच्चों की, अपने परिवार वालों के थकान को दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन पिता उस थकान को मिटाने के जरिए सोचता है, इंतजाम करता है, ठीक है। जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ उसे घर में शिक्षित करती है। कहते हैं माँ पहला गुरु होती है, माता पिता। जब पिता बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, जाते हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं दे पाते बच्चों पर जितनी माँ देती है, क्योंकि वो घर में रहती है। तो पहला गुरु माँ होती है, लेकिन माँ जब उसे सिखाती है और आगे जब उसे पढ़ने का प्रोत्साहन देती है, उसे आगे बढ़ना होने के लिए उसे स्कूल भी जाना जरूरी होता है, ट्यूशन्स भी लेनी होती है, तो इन सब का इंतजाम करने में जो दिनों रात एक करता है, खून पसीना बहाता है, जरूरत पड़ती है तो रात में भी वर्क करते हैं। हमारे फादर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं अपनी कंपनीज में। वो तो काय के लिए करते हैं? आप लोगों के लिए करते हैं, आपको अच्छी एजुकेशन देने के लिए करते हैं। माता पिता दोनों मिलकर ये सोचते हैं कि जो हमने खोया अपनी लाइफ में या जो हम नहीं कर पाए, और इस समय जो हमारे आसपास का माहौल है जिसमें नए नए इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, नई नई जॉब्स, अच्छी अच्छी पोस्ट हो रही हैं, लग रही हैं, आ रही हैं, नए नए चीज़ें, एडवेंचर्स हो रही हैं, तो वो कौन कर रहा है? बच्चे ही बड़े होकर के कर रहे हैं। साइंटिस्ट बच्चे ही बन रहे हैं, खोज भी बच्चे ही कर रहे हैं। जब वो बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वही लोग खोज कर रहे हैं। तो उन सब तक पहुंचाने की जो व्यवस्था करते हैं, वो माँ बाप मिल करके ही करते हैं। बच्चे को इतनी सी चोट लगती है तो पिता के दिल में घाव हो जाता है। मतलब घाव से मतलब घाव नहीं, मीन्स कष्ट होता है। जब तक बच्चा सही हंस करके खेलने ना लगे, हर वक्त माँ का और पिता का ध्यान पूरा वहीं रहता है। माँ तो आंसू निकाल लेती है क्योंकि माँ बहुत कोमल होती है, तो उसके जल्दी आंसू निकलते हैं। लेकिन पिता एक पत्थर होता है। पत्थर मीन्स वो अंदर तो बहुत टूटा हुआ होता है, चोट खाया हुआ होता है। जैसे एक पत्थर को चोट मारते रहो तो काफी समय बाद टूटता है, लेकिन उसको अंदर धमक तो लगती है, वो अंदर से धमक लगती है, कमजोर होता है, तभी तो एक दिन टूट जाता है। तो पिता भी अंदर से धमक खाता है, चोट खाता है। तो माँ पिता की तुलना हम नहीं कर सकते। माँ एक जगह पर बहुत अच्छी है, शुरू से लास्ट तक संघर्ष करती है, हर दर्द छुपाती है। तो पिता भी
अगर माँ को ममता की मूरत बोलते हैं तो पिता को भी संघर्ष की सूरत बोलते हैं। माँ त्याग करती है तो पिता बलिदान करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ही आपको अंतर बताया, तो माँ पिता में आप रत्ती भर भी अंतर नहीं कर सकते। बचपन से जवानी तक, जब तक हमारे माता पिता हमारे साथ होते हैं, हमारे पेरेंट्स साथ होते हैं, हर जगह उनका संघर्ष होता है हमारे लिए। 99 पेरेंट्स का बताती हूँ, कहीं कहीं कुछ चूक हो सकती है, क्योंकि आप एग्जाम्पल लेकर के आ सकते हैं कि कुछ माता पिता तो अपने बच्चों को जैसे कि अपने स्वार्थ के लिए मार देते हैं या कुछ करते हैं, लोग उनकी सोच को बदल देते हैं, तो वहाँ मैं नहीं कह सकती। लेकिन माता पिता ईश्वर की जगह होते हैं, तो उनमें दोनों में आप अंतर नहीं कर सकते। तो मैंने माँ और पिता दोनों की व्याख्या बहुत अच्छे से की है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा, व्याख्या समझ में आई होगी, दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू मम्मीज, अपने बच्चों को ये अंतर समझाएंगे आप लोग। उसके लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें। और अगर इस टॉपिक को लेकर के कोई और कमेंट्स हैं और बेहतर कमेंट्स हैं तो दीजिए, जिससे कि मैं आपके कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में और सारे स्टूडेंट्स तक और पेरेंट्स तक पहुंचाऊंगी। तो थैंक यू वेरी मच।